प्यारे बच्चों, क्लास 11th विषय आपका है इतिहास। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, जापान में मेजी पूर्ण स्थापन कब हुई? तो ये जो है आपका हुआ था 1867-68 में। दूसरा है, जापान में तेज गति वाली शिंकानसेन क्या है? तो ये जो है बुलेट ट्रेन है। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ये स्थापना जो है आपका हुआ था 1921 ईस्वी। आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका सन यात सेन को। सन यात सेन की मृत्यु के बाद कुओमिंतांग पार्टी का नेता कौन था? तो ये नेता थे आपके च्वांग काई शेक। टोक्यो का पुराना नाम क्या था? तो इसका नाम था एंदो। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार की स्थापना कब हुई? तो ये स्थापना हुआ था 1949 ईस्वी को। जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया? तो ये किया था 1946 ईस्वी। माओ से तुंग किस पार्टी के नेता थे? ये थे आपका रिपब्लिकन। अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया? 1945 ईस्वी। कुओमिंतांग पार्टी का संस्थापक कौन था? तो सन यात सेन। अमेरिका ने कोमोडोर पेरी को कब जापान भेजा? तो अमेरिका ने कोमोडोर मैथ्यू पेरी को साल 1852 में जापान भेजा था। 8 जुलाई 1853 को पेरी जापान के टोक्यो बंदरगाह पहुंचे थे। 13 है, अफीम युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो जब 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए चीनियों पर अफीम को लादने का प्रयत्न किया तो दोनों पक्षों में आपसी युद्ध छिड़ गया, जो इतिहास में अफीम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। 14 है, कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना किस प्रकार किया? तो कोरियाई वित्तीय संस्थाओं ने अपने अल्पकालीन दायित्वों का सामना करने में मदद के लिए कोरियाई सरकार ने अपने सीमित विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग किया। पहला एशियाई वित्तीय संकट का एक दौर था जो पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में जुलाई 1997 में फैला। तो यहाँ पर आपका यहाँ डैश लगा देना है, ये आपका पॉइंट बन गया। दूसरा है, इस संकट के कारण इस तरह हो जाएगा, कारण दुनिया भर में आर्थिक मंदी की संभावना जन्म लेने लगी। कोरियाई वित्तीय संस्थाओं ने अपने अल्पकालीन दायित्वों का सामना करने में मदद के लिए कोरियाई सरकार ने अपने सीमित विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग किया। अगला है, सन यात सेन के 3 सिद्धांत क्या थे? तो सन यात सेन के नेतृत्व में 1911 में मांचू साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया और चीनी गणतंत्र की स्थापना की गई। वे आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। वे एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने मिशन स्कूलों से शिक्षा प्राप्त की, जहां उनका परिचय लोकतंत्र व ईसाई धर्म से हुआ। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, परंतु वे चीन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांत सन मिन चुई के नाम से प्रसिद्ध है। ये 3 सिद्धांत हैं। राष्ट्रवाद पहला सिद्धांत, इसका अर्थ था मांचू वंश, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में माना जाता था, को सत्ता से हटाना, साथ साथ अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना। दूसरा है गणतांत्रिक सरकार की स्थापना, अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना तथा गणतंत्र की स्थापना करना। तीसरा है समाजवाद, तो जो पूंजी का नियमन करे और भूस्वामित्व में समानता लाए। सन यात सेन के विचार
कुओमिन्तांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर और परिवहन इन 4 बड़ी आवश्यकताओं को रेखांकित किया। 16 क्वेश्चन है, जापान के विकास के साथ साथ वहां की रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह बदलाव आए, चर्चा कीजिए। तो जापान के विकास के साथ साथ वहां की प्रतिदिन की जिंदगी में निम्नलिखित बदलाव आए। 1870 के दशक में नवीन विद्यालय व्यवस्था का निर्माण हुआ। लड़के लड़कियों के लिए विद्यालय जाना अनिवार्य कर दिया गया। दूसरा, पाठ्य पुस्तकों में माता पिता का सम्मान करने, राष्ट्र के प्रति निष्ठा और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी गई। फिर है, आधुनिक कारखानों में 50% महिलाएं कार्यरत थी। फिर अगला पॉइंट है, जापान में इकाई परिवार की अवधारणा का विकास हुआ, जिसमें पति पत्नी और बच्चे होते थे। अगला है, नए प्रकार के घर, रसोई के उपकरण और मनोरंजन के साधनों का विकास हुआ। तो ये सब है बच्चों आपके परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।